नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची पर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा समाप्त। हालांकि निर्वाचन आयोग ने कहा, मतदाता सूची पर दावे, आपत्तियां और सुधार आज के बाद भी दायर किए जा सकते हैं। एसआईआर के खिलाफ आयोजित महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज पटना में समाप्त हुई। एनडीए ने कहा, बिहार के लोगों ने यात्रा को पूरी तरह नकारा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, बिहार में खनन क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। ईंट उद्योग को हर संभव मदद का दिया भरोसा। और राजगीर में एशिया कप हॉकी पुरुष चैंपियनशिप में भारत आज अपना अंतिम लीग मैच कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग की ओर से प्रकाशित एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची पर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा आज समाप्त हो गई। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि आज दिन के 3 बजे तक 2,53,524 मतदाताओं ने प्रारूप सूची पर दावा आपत्ति दर्ज करवाई है। वहीं राजनीतिक दलों में भाकपा माले की ओर से 118 और राजद की ओर से 10 दावा आपत्ति दर्ज कराई गई है। भाजपा ने प्रारूप सूची से नाम हटाने के लिए 16 आवेदन दिए हैं। 9 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से किसी प्रकार की दावा आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है। आयोग के अनुसार अब तक 2,17,049 लोगों ने अपने नाम प्रारूप सूची से हटाने के लिए आवेदन किए हैं, जबकि 36,475 मतदाताओं ने अपने नाम शामिल किए जाने को लेकर दावा पेश किया है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 16,56,886 नए आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में एसआईआर की मसौदा मतदाता सूची पर दावे, आपत्तियां और सुधार आज के बाद भी दायर किए जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची के अंतिम रूप देने के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा। आयोग ने यह दलील एसआईआर के खिलाफ दायर मामलों पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने ऐसे दावे दायर करने की समय सीमा आज से आगे बढ़ाने का कोई निर्देश नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत तैयार की जा रही मतदाता सूची में ऑनलाइन दावे, आपत्तियां और सुधार पेश करने में मतदाताओं और राजनीतिक दलों की सहायता के लिए अर्धविधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया। एसआईआर के खिलाफ आयोजित महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज समाप्त हो गई। यात्रा के आज अंतिम दिन पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, अशोक गहलोत, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य समेत विभिन्न घटक दलों के नेता शामिल हुए। यह यात्रा गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के पास से शुरू हुई और पटना हाईकोर्ट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास संपन्न हुई। यात्रा के क्रम में डाक बंगला चौराहे पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर के नाम पर गरीबों और वंचितों से मत देने का अधिकार छीना जा रहा है। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के जरिए केंद्र सरकार लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रही है।
बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। जान पहचान वाले रिश्तेदार दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, ऐसी सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। इससे पहले सभा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झामुमो के हेमंत सोरेन और पीआईपी के मुकेश सहनी समेत कई अन्य नेताओं ने संबोधित किया। एनडीए ने कहा है कि महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को बिहार के लोगों ने नकार दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस यात्रा के दौरान महागठबंधन के घटक दलों के बीच मतभेद खुलकर दिखा। क्योंकि यात्रा समाप्त हुई है इसलिए बताना जरूरी है। वैसे मामला एक मुझे और रोचक लगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बट कमान तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे गए, जो महागठबंधन में शामिल दलों की मानसिकता को दिखाता है। बिहार के मतदाता का इस यात्रा से कोई मतलब नहीं रहा। इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता रोड पर आए और अपने नेता का स्वागत किए, लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन के मंच से इस देश का पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा और गरीब का बेटा, जो कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके स्वर्गीय माता जी को गंदी गाली बकने का काम किया गया और ये अहंकार उनका भगवान ही देख रहा है। इधर जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्ष की राजनीति का गिरता स्तर दिखा। सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी की गई, जिसे राज्य की जनता माफ नहीं करेगी। इस तरह का भाषा का प्रयोग करना किसी भी प्रदेश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं। कतई इस पर जितना भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन है कि लोग स्तर ही गिरा रहे राजनीति। अब राजनीति का जब आप स्तर गिराने लगिएगा तो नाउ पीपल विल आल्सो नॉट गिव यू रिस्पेक्ट। राजनेताओं को पब्लिक भी नहीं रिस्पेक्ट करेगी, आपके खिलाफ भी इसी तरह का भाषा का प्रयोग करेगी, आपको भी फॉर ग्रांटेड लेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज पटना में उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री रेड्डी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में खनन क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। आने वाले दिन में बिहार प्रदेश भी माइनिंग सेक्टर में एक बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। हम 3 एंगल्स में काम करते हैं माइनिंग मिनिस्ट्री। एक, अलग अलग स्टेटों में उस स्टेट के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। नंबर 3, देश को जो मिनरल चाहिए मिनरल लेना चाहिए। हमारा को पूरा विश्वास है बिहार प्रदेश में आने वाले दिन में माइनिंग सेक्टर में भी हम आगे बढ़ेंगे। माइनिंग सेक्टर में भी जो बिहार का प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी देंगे। श्री रेड्डी ने पटना में ईंट उत्पादक संघों के प्रमुखों के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि कोयला और खनिज क्षेत्र का विकास राज्य के ईंट उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। उन्होंने ईंट उद्योग को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। आज जो ईंट बनाते हैं वो केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, हर ईंट का एक मजबूत भारत और विकसित भारत का एक नमूना है ईंट। आपको मालूम होना चाहिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ईंट उत्पादक करते हैं। बैठक में केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत वरिष्ठ विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.8% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर देश की अर्थव्यवस्था को कोई नहीं संभाल सकता। इतना स्पेक्टेकुलर ग्रोथ 7.8% हमारे इस क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है उससे साबित हो गया कि मोदी जी से ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक मैनेजमेंट कोई कर नहीं सकता है। पूरा दुनिया में भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के सारा टॉप इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी तरह से मोदी जी चला रहे हैं। राजगीर में एशिया कप हॉकी पुरुष चैंपियनशिप में भारत अब से थोड़ी देर बाद शाम 7:30 बजे अपना अंतिम लीग मैच कजाखस्तान के साथ खेलेगा। भारतीय टीम ने अब तक अपने 2 मैचों में चीन और जापान के खिलाफ जीत हासिल की है। भारत अंक तालिका में 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। मैच को लेकर आम लोगों में काफी उत्साह है। मेरा नाम मनीष कुमार है, राजगीर के रहने वाले हम हैं। आज हम पहली बार आए हैं यहाँ मैच देखने, उत्साहित हैं। एक इंडिया का मैच है, इंडिया फाइनल में पहुँचने वाली है। मेरा नाम शेखर कुमार हुआ और जो भारत का जो 2 मैच लगातार जीती है, इससे यही लग रहा है भारत का दबदबा बहुत ज्यादा है और भारत इस बार भी पूरी तरह से मैच जीतेगी। मैं पवन कुमार नारायण से आया हूँ। हम इंडिया टीम के चाहतक हैं। आज हमारी इंडिया टीम जीतेगी और हम सरपंच जी को चाहत करते हैं। भारत और कजाखस्तान के बीच होने वाले मैच का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से किया जाएगा। इधर आज खेले गए पूल बी के मुकाबले में कोरिया की टीम ने बांग्लादेश को 5-1 के अंतर से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा कि सितंबर महीने में राज्य के अधिकांश हिस्सों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कहा कि इस अवधि में राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। अगस्त महीने के दौरान राज्य में सामान्य से 9% कम बारिश दर्ज की गई। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के उत्तर पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भाग में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। 2 सितंबर 2025 को राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों जबकि शेष भागों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मध्य भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान नालंदा के सिलों में 62.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के कोरई गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से झुलस गईं। ये सभी खेत में काम कर रही थीं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में आज से हिंदी पखवाड़ा और पुस्तक चौदस मेला की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 13 सितंबर को मध्याह्न 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एसआईआर की प्रारूप मतदाता सूची पर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा समाप्त। हालांकि निर्वाचन आयोग ने कहा मतदाता सूची पर दावे, आपत्तियां और सुधार आज के बाद भी दायर किए जा सकते हैं। एसआईआर के खिलाफ आयोजित महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज पटना में समाप्त हुई। एनडीए ने कहा बिहार के लोगों ने यात्रा को पूरी तरह नकारा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा बिहार में खनन क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। ईंट उद्योग को हर संभव मदद का दिया भरोसा। और राजगीर में एशिया कप हॉकी पुरुष चैंपियनशिप में भारत आज अपना अंतिम लीग मैच कजाखस्तान के साथ खेलेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।